कहानी आपको आपके जीवन में ढेर सारी प्रेरणा देने वाली है। इस कहानी को सुनकर आप कभी भी गरीब नहीं रहेंगे। दोस्तों, आप वो हर चीज पा सकते हैं जिसकी आप कामना करते हैं। दोस्तों, जो लोग अपनी पत्नियों से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, वो लोग इस वीडियो को जरूर देखिएगा। दोस्तों, मैं ये नहीं कहती कि आप अपनी पत्नियों से प्रेम मत कीजिए, बेशक कीजिए, लेकिन इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो में ऐसी बातें आपको पता चलेंगी जिसके बाद आप पत्नी तो क्या किसी से भी मोह नहीं रखेंगे। दोस्तों, आज जो कहानी हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं, ये तुलसीदास जी की कहानी है। दोस्तों, तुलसीदास जी को तो आप जानते ही होंगे। तुलसीदास जी कौन है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं। जिन्होंने रामचरितमानस की रचना की, तुलसीदास। जिन्होंने साक्षात श्री राम जी के दर्शन किए, वो है तुलसीदास। जिन्होंने साक्षात हनुमान जी के दर्शन किए, वो है तुलसीदास। कहानी शुरू करने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, वो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अच्छे कमेंट्स करें और हमारे वीडियोस को लाइक करें। बिना समय को बर्बाद किए शुरू करते हैं एक प्यारी सी कहानी और एक प्यारा सा संदेश जो आपके जीवन को बदल कर रख देगा। दोस्तों, तुलसीदास जी के जीवन में एक समय ऐसा था जब वो एक आम इंसान थे। उन्हें कोई नहीं जानता था। इनफैक्ट कुछ ग्रंथों का तो ऐसा कहना है और कुछ इतिहासकारों का ऐसा कहना है कि उन्हें बहुत लोग पसंद नहीं करते थे। जब तुलसीदास जी का बचपन समाप्त होता है और थोड़ी जवानी आती है, तो उनकी शादी करा दी जाती है। तुलसीदास जी का विवाह भारद्वाज गोत्र के दीनबंधु पाठक की पुत्री रत्नावली से सन 1583 के ज्येष्ठ माह में करा दिया गया था। रत्नावली बहुत ही सुंदर थी। उनकी सुंदरता आकर्षण से परिपूर्ण था। तुलसीदास का वैवाहिक जीवन अति खूबसूरत था। वह अपनी पत्नी रत्नावली से बेहद प्रेम और अत्यधिक मोहित थे। तुलसीदास जी का यह पत्नी प्रेम बहुत ही प्रचलित रहा है। उनका प्रेम ऐसा कि लोक लाज की तमाम सीमा लांघ चुका था। जहां दुनिया जहान मान व मर्यादा का कोई स्थान नहीं था। एक प्रकार से उनका गृहस्थी जीवन पत्नी प्रेम से परिपूर्ण था। दोस्तों, तुलसीदास की पत्नी मोह और उससे जुड़ी एक बहुत ही बेहद प्रचलित कहानी हम आपके सामने रख रहे हैं। तुलसीदास जी का विवाह तो हुआ, परंतु अभी उनका गौना नहीं हुआ था। ब्याह के बाद रत्नावली अपने बड़े भाई के साथ अपने मायके चली गई। इस प्रकार पत्नी का तुलसीदास जी से अलग हो जाना तुलसीदास जी के लिए किसी वियोग से कम नहीं था। पत्नी से मिलन की चाह तुलसीदास की प्रतीक्षा का विध्वंस कर रहा था। एक दिन तुलसीदास के सब्र का बांध टूटा और वह रत्नावली से मिलने निकल पड़े। रत्नावली मिलन की चाह ऐसी कि तेज वर्षा और अंधेरी रात का सुध-बुध भी नहीं रहा उन्हें। जब वह एक उफनती नदी के किनारे पहुंचे, तो उनको एक लाश भी लकड़ी का लट्ठा दिखाई दे रहा था। शव को लट्ठा समझकर उफनती हुई नदी के सहारे नदी को पार कर लिया। जब वे रत्नावली के घर के पास पहुंचे, घर से सटा एक वृक्ष जिससे एक सर्प लटक रहा था, उस समय वह सर्प भी उन्हें रस्सी दिखाई दे रहा था। वह सर्प को रस्सी समझकर ऊपर चढ़ गए। जब वह रत्नावली के कमरे में दाखिल हुए, तब उनकी पत्नी उन्हें देखकर उन्हें लोक लाज की दुहाई देते हुए उन्हें जाने को कहा, परंतु तुलसीदास रत्नावली को अपने साथ चलने के लिए निरंतर आग्रह करते रहे। बाद में रत्नावली बेहद क्रोधित मन से धिक्कारते हुए बोली, थी चर्ममय देह यह, तासो ऐसी प्रीति, नेकु जो होती राम से, तो काहे भव भीत। अर्थात कि तुम मेरे इस हड्डी मांस के शरीर के प्रति जितना तुम्हारा प्रेम है, उसका आधा भी स्नेह तुम्हारा प्रभु राम के लिए होता तो तुम भवसागर पार कर लेते। तुलसीदास की इस प्रकार से अवहेलना उनकी दशा और दिशा दोनों ही बदल कर रख दी। इस अवहेलना के तत्पश्चात वह प्रभु श्री राम की भक्ति में ऐसे लीन हुए कि वह प्रभु राम के ही हो गए। कहते हैं कि किसी सिद्ध पुरुष के पीछे किसी स्त्री का बहुत बड़ा हाथ होता है। यह बातें ठीक तुलसीदास के ऊपर बैठता है। पत्नी द्वारा लज्जित होने के बाद तुलसीदास को ज्ञान की प्राप्ति हुई। लज्जित होने का परिणाम तुलसीदास की कामयाबी को दर्शाता है। उनके द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या 49 बताई जाती है।
जिसमें सबसे बड़ा रामचरितमानस विश्व विख्यात ग्रंथ है। रामचरितमानस जैसे महाकाव्य की रचना के लिए संपूर्ण विश्व तुलसीदास जी का लोहा मानता है। पत्नी के कड़वे बोल ने प्रभु श्री राम से मिलन कराया। एक पौराणिक मान्यता के अनुसार जब गंगा नदी से नहाकर तुलसीदास जी बाहर आते थे, तब वे अपने साथ एक लोटा जल भर कर लाते थे और वह एक वृक्ष के नीचे डाल दिया करते थे, जिस पर एक प्रेत निवास करता था। एक दिन वह प्रेत तुलसीदास से बेहद प्रसन्न हुआ और कुछ मांगने को बोला। तुलसीदास प्रभु मिलन की चाह बताई। फिर प्रेत ने उनको हनुमान जी के आश्रय में जाने का सुझाव दिया। तुलसीदास ने हनुमान जी के आश्रय में जाने का निश्चय किया। हनुमान जी के आश्रय में जाने के बाद उन्होंने तुलसीदास को साक्षात्कार किया और तुलसीदास को चित्रकूट के घाट पर जाने का मार्गदर्शन दिया। चित्रकूट के घाट पर प्रभु दर्शन का आश्वासन दिया। चित्रकूट के घाट पर भरी संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक करे रघुवीर। एक दिन जब तुलसीदास चित्रकूट के घाट पर चंदन घिस रहे थे, तभी प्रभु श्री राम ने अपने दर्शन से अलंकृत किया। यह एक पत्नी के द्वारा लज्जा का परिणाम ही तो था, जो तुलसी को प्रभु से मिलन हो गया। तुलसीदास की पत्नी प्रेम ने प्रभु श्री राम से मिलन कराने का कार्य किया। रामचरितमानस व अन्य महाकाव्य की रचना के लिए प्रेरित भी किया। तुलसीदास ब्रज और अवधी भाषा में विविध प्रकार के दोहे, चौपाइयां, विदा का उपयोग करते हुए उन्होंने गीतावली, दोहावली और कवितावली की भी रचना की। उनके अन्य महान रचनाओं में बरवे रामायण, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, हनुमान चालीसा, संकट मोचन हनुमानाष्टक की रचनाएं एक स्त्री के कारण मिलने वाली सफलता का परिणाम है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हम जो भी वीडियो लेकर आएँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। राधे राधे।